Welcome to Rizvi's e-learning channel. Hello students, I am Hasnan Adar, faculty member of MBA department at Dr. Rizvi College of Engineering, and here we are going to discuss on buyer-seller relationship. This topic is related to business and service marketing. Subject name is business to business and service marketing. Subject code is KMBN MK03. It is the part of MBA second year semester 4. So आज हम बायर सेलर रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे। ठीक है, B2B मार्केटिंग में कई तरह के बायर सेलर रिलेशनशिप हो सकते हैं। ठीक है, जो शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शन इंटरेक्शन से लेकर लॉन्ग टर्म कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप तक हो सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शनल इंटरेक्शन से लेकर लॉन्ग टर्म कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप तक ये रिलेशनशिप हो सकते हैं। तो यहाँ कुछ अब हम लोग बात करेंगे बायर एंड सेलर रिलेशनशिप के बारे में, जिसमें से जो फर्स्ट रिलेशनशिप है वो आपका है ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप। ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप कि इसमें बायर और सेलर लॉन्ग टर्म ऑन ऑफ ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। क्या? बायर और सेलर शॉर्ट टर्म ऑन ऑफ ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होते हैं कि पैसा दिया और सामान लिया। ठीक है, ये रिलेशनशिप मेनली ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने पर फोकस करते हैं। नेक्स्ट वन इज आर्म लेंथ रिलेशनशिप। आर्म्स लेंथ रिलेशनशिप आर्म लेंथ रिलेशनशिप, इसमें बायर और सेलर का रिलेशनशिप थोड़ा ज्यादा इन्वॉल्व होता है, लेकिन ये अभी भी रिलेटिवली इम्पर्सनल है। ये रिलेशनशिप गुड सर्विसेज को एक्सचेंज पर फोकस होता है। अगर हम अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को तो वो आर्म लेंथ रिलेशनशिप में चेंज हो सकती है। इसके बाद आपका कोऑपरेटिव रिलेशनशिप। बायर सेलर का जो थर्ड रिलेशनशिप होता है वो कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव रिलेशनशिप क्या है कि इसमें बायर और सेलर शेयर्ड गोल अचीव करने के लिए ज्यादा क्लोजली काम करते हैं। ठीक है, ये रिलेशनशिप म्यूचुअल ट्रस्ट और कोऑपरेशन पर बेस्ड होता है, निर्भर करता है। कोऑपरेटिव रिलेशनशिप। कोऑपरेटिव रिलेशनशिप के बाद एक और रिलेशनशिप होती है जिसे कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप कहा जाता है। कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप, इसमें बायर और सेलर लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप में शेयर गोल अचीव करने के लिए काम करते हैं। शॉर्ट टर्म, कोलैबोरेटिव में लॉन्ग टर्म। ठीक है, ये रिलेशनशिप हाई लेवल के म्यूचुअल ट्रस्ट और कोलैबोरेशन पर बेस्ड होता है, तो उसे कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप कहते हैं। इसके बाद है आपका स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप। एक और रिलेशनशिप होता है दैट इज नोन एज स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप। स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप क्या है
कि इसमें बायर और सेलर स्ट्रेटजिक गोल अचीव करने के लिए हाईली इंटीग्रेटेड पार्टनरशिप में काम करते हैं, यानी दोनों चाहते हैं कि पार्टनरशिप बनी रहे। ये रिलेशनशिप डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच अदर्स बिजनेस और शेयर्ड विजन फॉर द फ्यूचर पर बेस्ड होता है। किस पर बेस्ड होता है? डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच अदर्स बिजनेस एंड शेयर्ड विजन फॉर फ्यूचर, इस पर बेस्ड होता है। ठीक है, सो इन रिलेशंस को समझकर हम अपने कस्टमर के साथ बेहतर रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं, एक अच्छा जुड़ाव, एक अच्छा संबंध बना सकते हैं बायर्स के साथ। ठीक है, और अगर रिलेशनशिप हमारा स्ट्रांग हुआ तो जाहिर सी बात है हमारा बिजनेस ग्रो करेगा। तो कौन कौन से हुए? एक है ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप, जो सिर्फ लेन देन पर आधारित है, उसने पैसा दिया, हमने सामान दिया, बस इतना छोटा सा हमारा रिलेशनशिप है। आर्म बेस्ड रिलेशनशिप, आपने देखा होगा कुछ कस्टमर और ग्राहक आपसे बातचीत भी करते हैं, हंसी मजाक भी करते हैं, तो इस तरीके का जो रिलेशनशिप होता है वो आर्म लेंथ रिलेशनशिप होता है। कोऑपरेटिव रिलेशनशिप की कस्टमर को अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम मैं अपनी प्रॉब्लम समझता हूं। ठीक है, बायर सेलर बायर की प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम की तरह ट्रीट करता है। अगर उसे किसी तरह की सर्विस चाहिए तो सेलर पूरी कोशिश करता है कि उसे सर्विस मिले, तो वो कोऑपरेटिव। कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म के लिए बहुत जरूरी होता है, जब दोनों का सेम गोल हो। ठीक है, एक दोनों बायर और सेलर एक दोनों के बिना लॉस खा जाएंगे तो दोनों अपने फायदे के लिए एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। सेम एज स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप, किसी स्ट्रेटजी के तहत जो रिलेशनशिप बनाया जाता है, लॉन्ग टर्म में ज्यादा यूज होता है, वो स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप कहलाता है। सो फॉर टुडे, थैंक यू क्लास।